जनाब, प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। मुझे अनुल ज़हरा कहते हैं और मेरे साथ मौजूद है जनाब जरार मेहंदी। और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग PSL स्पेशल। और जरार ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। जरार, जरा बताएं हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को जी बिल्कुल, अब देखने वाले भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपको भी खुशामदीद यूट्यूब चैनल पर अपना कराची FM 107 के। और सवाल, आज का सवाल ये है कि जी PSL की तारीख में कितने सुपर ओवर हो चुके हैं अभी तक, ये आपने बताना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि सुपर ओवर से मैच इंटरेस्टिंग बन जाता है, तो हमने कहा तुक्का लगाना भी आसान, मैं तो समझती हूँ कि तुक्का की जो एक नंबर ही बताना है, रेशो है वो भी कम हो गई है। कोई 10, 12, कोई 13, 100, मतलब इस तरह तो नहीं हो सकते। कितने होंगे? ऐसा ही है, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, छोटा नंबर ही है। ये बता देते हैं, चलिए छोटा नंबर है जरा, और मुनासिब नंबर है, 10 के अंदर अंदर का नंबर है। PSL का ये 10वां सीजन है। ऑफ कोर्स सब कोई क्या होंगे वो सुपर ओवर, कोई रोज रोज तो होता भी नहीं है ये। ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। जरार मैसेजेस यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल मैसेजेस शामिल और हमें जनाब शमशाद साहब ने मैसेज किया है और जरार इन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया है, जो कि आपने नोट डाउन कर लिया है। बिल्कुल। और जी इसके अलावा अच्छा मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। और जी हमें इसके अलावा हमें मैसेज किया है रोहेब ने। रोहेब कहते हैं हेलो एन, आज आप आई हो तो आई टेक्सटेड। क्यों भाई, मैं नहीं आऊंगी तो क्या मैसेज नहीं होगा? कहते जरार भाई एंड आप साथ शो करो तो मजा आता है। चलिए, कॉम्प्लीमेंट फॉर अस, फॉर बोथ ऑफ अस। मैंने कहा था ना आपसे, लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपको याद करते हैं। तारीफ हुई है, बड़ी खुशी हुई है मुझे। इसी तरह से ना कॉल पे, मैसेजेस पे मेरे सामने तारीफ किया करें आप। मैं जिस दिन शो नहीं करूं, बाबर आजम नहीं बनना आपने, लेकिन कभी ऐसा हो कि एन जो वो बाबर आजम की फॉर्म में आ जाए। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई एम वेरी हम्बल पर्सन, आप लोगों की मोहब्बतें हैं। और कहते हैं जी अच्छा जी ठीक है, मैं रोज ही आऊंगी अब। और कहते हैं कि जी इन्होंने आपका सवाल का जवाब दिया, अभी वो अनाउंस होने वाला था मेरे मुंह से जवाब। और इन्होंने, चलिए मैं नोट कर लूंगा, बिल्कुल नोट कर लूंगा। ये नंबर अभी हम बता देते हैं और सही जवाब है। वैसे खुशी की बात ये है। ओके, ऑलराइट, जबरदस्त, सही जवाब है तो आप कुरानंदाजी में शामिल हो जाएंगे, जो होगी 6:30 बजे के बाद अपना कराची FM 107 के फेसबुक पेज पर लाइव। थोड़ा सा टाइम रह गया, बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, जल्दी जल्दी जवाब देना है। जवाब दें, और अगर हम कॉल नहीं उठाए तो मैसेजेस करें आप। हाँ बिल्कुल, मैसेज आप कर सकते हैं। अब्दुल कादिर ने हमें मैसेज किया है और सही जवाब दिया है। चलें, बहुत जबरदस्त। और सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं कि स्टॉप डिस्कसिंग रिजवान एंड बाबर, यंग टैलेंट पे बात करें। जी हम तो करते हैं, आपको पता होगा कि कितनी हमने यहाँ पे साहबजादा फरहान और ये अली रजा की बात करते हैं। इवन जो बाज ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, उनको नहीं चांस मिल रहा होता, मैं तो उनकी भी बात करती हूँ यहाँ पे। और बाबर रिजवान की इसलिए बात आ जाती है कि बड़े प्लेयर हैं, हर क्या करें आप, मतलब लीड फ्रॉम द फ्रंट करने वाले जो हमारे प्लेयर्स हैं हम उनकी बात नहीं करेंगे, जो इतनी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, जो इतने ज्यादा मैचेस भी खेल चुके हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान मशहूर है, उनकी बात करना कैसे छोड़ दें। जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ, के खुद सेल्फिश अप्रोच के साथ चल रहे हैं, स्कोर हम अपने लिए करेंगे, टीम के लिए नहीं करेंगे, लो स्ट्राइक रेट पे करेंगे। अब यही हाल कल के मैच का भी अगर हो गया है, क्योंकि कल है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान का मैच, आज तो गैप था मैचेस में, और वही सिचुएशन अब देखेंगे। मुल्तान सुल्तान के इस वक्त रह गए 4 मैच और चारों एलिमिनेटरी हो गए उनके लिए, क्योंकि मस्ट विन है चारों के चारों मैच अगर इनको रहना है। इसी तरह पेशावर जल्मी के लिए भी अब आगे आने वाले 4 मैच इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि वो क्योंकि PSL का हाफ तो एक लिहाज से हो गया ना। एग्जैक्टली। अभी आपको अच्छा, अब देखिए PSL आधी भी हो गई है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि अब वो जो कैप्टन है ना, या मैनेजमेंट वो ये भी नहीं डाल सकती है कि कॉम्बिनेशन सही नहीं बना, पिच समझ नहीं आई। भाई आधी PSL आपने गुजार ली, अभी तो आपको पता चल गया ना कौन सा बॉलर या बेटर फॉर्म में है, कौन सा नहीं है, कौन सी आपकी क्या कहेंगे ना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मेरे ख्याल से अब तक तो सीख जाना चाहिए है। आप डोमेस्टिक से के प्लेयर्स हो, मैंने आपकी मैसेजेस शामिल करना काट दिया, डोमेस्टिक के प्लेयर्स हो, आपको पता है सबसे ज्यादा कि पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर किस तरह से बैटिंग करनी है, किस तरह से बॉलिंग करनी है। जब आपके ये बड़े प्लेयर्स आके ये इस तरह की बात करें कि आसिफ अली को इसलिए ओपन करवाया कि उसका रोल ओपनिंग में बड़ा अच्छा है, वो बहुत ज्यादा ओपन करते रहे। भाई आप खुद डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हो, आपको डोमेस्टिक का अलिफ से बे नहीं पता कि पाकिस्तान में कैसे हो रही है, और PCB उसको अलग डोमेस्टिक के जो हाल है वो बुरे करने में लगा हुआ है। एक चीज मैं आपसे शामिल करूंगा, है ना, आपकी पता ही होगा आपको कि PCB ने इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर एक और डंडा चला दिया, और वो ये कि एक कमेटी बना दी है, 5 मेंबर कमेटी, जिसका सरबराह कोई नहीं है, लेकिन
अब ये कमेटी वो है जो बेसिकली डोमेस्टिक का पूरा रीवैम्प करेगी स्ट्रक्चर, यानी नया स्ट्रक्चर लेके आएगी। अभी कोई नया आना बाकी रह गया है यार आप ये देखिए, उसके अंदर मजे की बात क्या है, जो पांचों के पांचों कमेटी में लोग हैं उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो डेटा एनालिस्ट हैं, उनके पास डेटा एनालिसिस बड़ा अच्छा है, तो वो पीएसएल का वो उसके आपके डोमेस्टिक के रखवाले बन गए। ये जब से मोहसिन नकवी आए हैं बहुत ज्यादा चीज होना शुरू हो गई है कि वो नहीं है उनका क्रिकेट से बैकग्राउंड, और वो नहीं उस तरह से नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा ना, वो उस तरह से लोगों को इन्वॉल्व करें। और दूसरी मजे की बात इसमें ये है, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा फोकस होगा नेशनल T20 कप और जो आपका चैंपियंस कप होता है लोकल लेवल पे, लेकिन हमारा फोकस ये नहीं होगा जो जूनियर बॉयज लीग होती है स्कूल लेवल पे होता है, उसमें हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो भाई वहीं से रूट लेवल से लड़का कोई तैयार होके या लड़की कोई तैयार होके अगर विमेन क्रिकेट की बात कर लें तो आपके नेशनल T20 कप, कायदे आजम ट्रॉफी और इनमें खेलेगी ना। बिल्कुल आप देखें सेकंड ग्रेड की क्रिकेट होती है, डिपार्टमेंटल है अभी वो जो सेकंड ग्रेड की क्रिकेट चल रही है कि जिसके अंदर मिसबाह के बेटे साहब के लिए वो जगह बनाई गई, स्पेशल बिल्कुल जगह बनाई गई उनके लिए। तो इन पे निगाह रखना बेहद जरूरी है, लेकिन ये इतनी जो क्या कहते हैं ना टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ करके कोई इसी तरह की ऐसे ही है, ऐसे ही मुहावरा। सो ये बिल्कुल ठीक है कि इतने ज्यादा आपने वो इतने सिलेक्टर्स, इतनी कमेटीज, इतना सब कुछ कर दिया है कि वो एवरीवन्स जॉब बन गई है, तो इसका मतलब है अकाउंटेबिलिटी मजीद मुश्किल भी हो जाती है। तो ये जो चीजें जब आपका नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड होता है ना तब ये मसले आपके साथ आ जाते हैं। अब हम दोनों शो कर रहे हैं, अभी कोई ऐसे आरजेस आके शो करेंगे जो कि क्रिकेट को इतना नहीं समझते हैं, वो डिफरेंट तरीके से शो करेंगे। तो इसीलिए ये होता है कि जिसका काम उसी को साझे वाली बात है, वरना फिर बंदर के हाथ में उस तरह आ जाए तो भाई पीसीबी वाला हाल हो जाता है। कुछ ऐसे ही है। मैंने चले जी ब्रेक पे चले हम जरा। बिल्कुल ब्रेक पे चलते हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले अब मैं ये बता दूं कि बस अब हमारा टाइम हो ही गया। अब तो मेरे ख्याल से हम कुरानदाजी पे ही जाएंगे डायरेक्ट, या अभी है टाइम? अच्छा अभी है, यानी हम वापस आएंगे और फिर कुरानदाजी पे जाएंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास अभी भी है, कॉल करें, मैसेज करें, और ये जो शर्ट है बड़ी प्यारी सी ये जीत लें आप। ओह यस, आज भी शर्ट है, और शर्ट हासिल करने के लिए आपने सवाल का जवाब देना है कितने सुपर ओवर हुए हैं पीएसएल की पूरी तारीख में अभी तक। इस दफा पीएसएल 10वां पीएसएल चल रहा है, ये आपने जवाब देना है। और जवाब देने के लिए व्हाट्सएप का नंबर आप बता दीजिए। बिल्कुल जी, नंबर है व्हाट्सएप का हमारा 03398107 इज द मैजिकल नंबर। बड़ा आसान तरीका कार है, आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज करें जनाब, सही जवाब या जो भी जवाब आप जानते हैं बिल्कुल जवाब मैसेज करें, कॉल भी कर सकते हैं 02111110107 पे। और अगर आपका जवाब सही हुआ तो कुरानदाजी में आप शामिल होंगे। 6:30 बजे के बाद होगी कुरानदाजी फेसबुक पर लाइव। अपना कराची FM 107 पे कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। आ गए जी, आ गए, वापस आ गए। पहले आप हो रहा था, और पहले आप होते होते नहीं आप ही आइए। ठीक है, हम आ जाते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं। शो का नाम आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी। मैं जरा ये प्रॉप्स हटा लूं, जो हमारे पास थोड़े प्रॉप्स जमा हो गए। और क्रिकेट दीवानगी अपना कराची FM 107 यूट्यूब फेसबुक हर जगह कुछ बिखरा सामान, कुछ बिखरी टी शर्ट्स, और हम बिल्कुल जी। आप हमें फेसबुक पर प्रोग्राम अपडेटेड है, पोस्ट लगा दी गई है, उस पे भी आप मैसेजेस कर सकते हैं। जरार ने जिन लोगों ने सही जवाब दिए थे उनके नाम नोट डाउन कर लिए हैं यहाँ पे। तो अगर आप जीत जाएंगे तो फिर आप अपना मैसेजेस मतलब वो क्या कहेंगे ना, आपका नाम आ जाएगा बेसिकली। अब है ये सिलसिला कि हमारा जो सवाल है ना रोजाना का, वो फेसबुक पर भी अपलोड हो रहा है अपना कराची FM 107 के फेसबुक पेज पर। वहां पे आप जाइए, सवाल ढूंढ लीजिए, जवाब दे दीजिए। आपका नाम कुरानदाजी में अगर आपने सही जवाब दिया है वहां पे कमेंट्स में, तो आपका नाम कुरानदाजी में शामिल हो जाएगा। लेकिन वहां पे मसला ये है कि फिर आपको नंबर अपना वो प्राइवेट में मैसेज करके देना पड़ेगा, वो अलग से आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। हमारी इंस्टाग्राम पे भी अपलोडेड है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, मीडियम वो भी है। लेकिन आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाएं अपना कराची FM 107 के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो हमारी रिक्वेस्ट ये कि उसे लाइक कर ले, या फिर अगर YouTube पे जा रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जरा मेरी तारीफ वहां पे करते हैं, बहुत सारी तारीफों के कमेंट करते हैं। ये अंदर की बात है, ये बात नहीं है, दिल की बात थी ना, वो मैंने यहाँ पे ऑनियन कर दी। वैसे हर आरजे की दिल की बात होती है, क्योंकि जो भी एक चाहे वो ऐसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है जो कि आई थिंक आर्ट से रिलेटेड है, कोई भी किस्म की फॉर्म है, परफॉर्मिंग एग्जैक्टली इट्स द राइट वर्ड। सो वो चाहते हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। अच्छा जी, मैसेजेस में जरा यहाँ पे शामिल कर दूं, कुछ मजीद आए हैं हमारे पास। मोहम्मद हसनैन ने कराची से जवाब दिया है, ये आपका जवाब हम देख लेते हैं सही है या गलत है।
और मोहम्मद हसन मुजाहिद ने आपने फीडबैक दिया प्रोग्राम में, आप शामिल हुए, बेहद शुक्रिया। और जो आपने फीडबैक दिया है वो हमने नोट कर लिया है, उसको हम मद्देनजर रखेंगे। और जी शहबाज ने हमें कराची से किया है मैसेज, और शहबाज आप तो छा गए हैं, आपका जवाब सुन के मैं हैरान हो गई हूँ। अच्छा जी, जवाब इन्होंने भी दिया है, ये भी हम नोट कर लेते हैं। सो इसके अलावा सिकंदर ने हमें मैसेज तो किया है, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। ठीक है, तो जी ये जवाबात हमारे पास मौसूल होना शुरू हो गए हैं और हम नोट डाउन करते जा रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई सवाल तो दोबारा से दोहरा दें, तो अगर आपने अभी अभी हमें ट्यून इन किया है, अभी भी थोड़ा सा टाइम है, तो आप जल्दी से जवाब दे सकते हैं और ये शर्ट जीत सकते हैं कराची किंग की। सवाल ये है कि पीएसएल में अभी तक कितने सुपर ओवर खेले गए हैं, कितने सुपर ओवर हुए हैं। जी जरा आपको शामिल करना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक खबर हमारे पास आई है और बड़ी मुस्तनद खबर आई है कि कुछ मैचेस का वेन्यू चेंज हुआ है और कुछ 2 मैचेस का बेसिकली वेन्यू और टाइम चेंज हुआ है। तो जो डबल हेडर थर्सडे को होना है 1 मई को, छुट्टी वाला दिन है, इसलिए डबल हेडर रखा गया है। 2 मैचेस होने थे। अब एक मैच कद्दाफी में था पहले और एक मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में मुल्तान का मैच था, लेकिन अब मुल्तान वाला जो मैच है वो भी लाहौर में ही होगा, कद्दाफी स्टेडियम में। कुछ वजूहत इसकी ये बताई जा रही हैं कि कुछ ऑपरेशनल ईज हो जाएगी, पीसीबी को जरा आसानी हो जाएगी लॉजिस्टिकली। तो पहले नहीं ये सोचते हैं जब शेड्यूल बना रहे होते हैं। हीट वेव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मसला ये उनका कहना ये कि हीट वेव जितनी आ गई है ना मुल्तान की साइड और इस तरफ, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लाहौर में दूसरा मैच है वो तो मुल्तान में है, नहीं वो मुल्तान वाला लाहौर, मुल्तान वाला जो है वो शिफ्ट कर दिया, और वो जो दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान का क्वेटा के साथ होना था वो भी लाहौर में ले आएंगे। जो आखिरी मैच है ना मुल्तान और क्वेटा का, वो भी लाहौर में मूव कर दिया। अच्छा, वो ऐसा नहीं हुआ कि सुबह से शाम में कर दिया है? सुबह से शाम में भी किया और लाहौर में कर दिया। अच्छा। तो अब मुल्तान के मैचेस इन्होंने खत्म कर दिए, बिल्कुल ही एंड कर दिए। अब जितने मैच मुल्तान में होना थे, समझे 2 रह गए थे, वो अब लाहौर में हो रहे हैं, क्योंकि वैसे भी मुल्तान की टीम ने अभी लाहौर कलंदर से एक मैच खेलना है। 4 मैच है टोटल, तो उन्होंने कहा जी सारे मैच लाहौर में करा दो। लाहौर के नसीब में ज्यादा मैच आ चुके हैं, अब लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए, हालांकि आ तो मुल्तान में भी रहे थे। अब देखिए ये जो इसे कहते हैं ऑपरेशनल हैजर्ड्स, यानी कि आपने जब स्केड्यूल बना रहे थे तब आपको नहीं पता था क्या मौसम होगा, क्या गर्मी होगी। ये खिलाड़ी हैं भाई, ये बेबीज थोड़ी हैं, इनको नहीं पता कि गर्मी में कैसे खेलते हैं। ये जून में खेल चुके हैं, मई में खेल चुके हैं, जब इतनी गर्मी थी। यूएई में वर्ल्ड कप हुआ था जो इंडिया से गया था, कोविड की वजह से इंडिया ने होस्ट करना था, वो यूएई में हुआ था जून में, एंड इट वाज टू मच हॉट ओवर देयर, इतनी गर्मी थी, ये खेले थे। तो मेरे ख्याल से ये पीएसएल की मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं कि आपको पहले से मैनेज करना चाहिए। ये चीजें थोड़ी सी ना लाइक अच्छी फील नहीं होती हैं जब आप इतनी बड़ी लीग करवा रहे हैं इतने बड़े लेवल पे। तो कितने सवाल उठेंगे, कितने जवाब मिलेंगे? मेरे ख्याल से जवाब नहीं मिलेंगे, सवाल ही सवाल उठते रहेंगे। नहीं, जवाब तो वहाँ से आते ही नहीं है जहाँ पे हम सवाल करते हैं। एग्जैक्टली। हालांकि हमारी लाइन ओपन है, 1111 107 नंबर है, कोई भी कॉल कर सकता है। अगर हमारी राय आपको लगती है कि डिफरेंट है या इसके ऊपर आपका कोई मौक़िफ़ होना चाहिए है, जो हमें लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अभी देखिए एक मैसेज आया था हमें हसन मुजाहिद का, तो हमने बिल्कुल उसको एक्नॉलेज किया। जी बिल्कुल, आपकी राय आएगी, किसी ऑफिशियल की राय आएगी, कोई कॉल आएगी, हम उसको भी शामिल करेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। एक दूसरी भी खबर है मेरे पास है, वो ये कि पेशावर ज़ल्मी में एक बीपीएल के प्लेयर हैं हमारे, और उनका नाम है, नहीं उनका नाम बेसिकली है नाहिद राना, बांग्लादेश के जो पेसर हैं। यस, पेसर हैं, वो शामिल होने जा रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में। इतवार को आ गए हैं ना, इतवार को आ गए, बिल्कुल लाहौर आ गए, लाहौर पहुंच चुके हैं वो। और वैसे ये बांग्लादेश में अभी इनकी टीम में एंट्री होना है, नेशनल टीम में। खेले नहीं है अभी तक, बीबीएल खेल चुके हैं, बिल्कुल। बांग्लादेश प्रीमियर लीग उन्होंने खेली है और उसमें कुछ अच्छा परफॉर्म भी किया है। और वो भाई हम कैसे भूल सकते हैं नाहिद राना को, बीबीएल को तो छोड़ो, चलो वो जो टेस्ट हुआ था पिंडी के अंदर, जो पाकिस्तान के बैटर्स की धुलाई लगाई थी इन्होंने, जो विकेट ली थी, मतलब सेकंड टेस्ट को तो बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया था इनकी बॉलिंग ने। सो यार ये वही नाहिद राना है, पाकिस्तानी कैसे भूल सकते हैं। अब देखें पेशावर ज़ल्मी क्या करता है इनका। अच्छा, मजे की बात है जरा, जो भी क्रिकेटर होगा ना, जो पाकिस्तान की टीम की धुलाई लगाएगा ना, जो पिटाई लगाएगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, वो पीएसएल के अंदर आ जाएगा। मार्क चैपमैन की मिसाल आपके सामने, बिल्कुल, नाहिद राना की मिसाल आपके सामने,
कॉर्बन बोश की मिसाल आपके सामने, माइकल ब्रेसवेल की मिसाल आपके सामने जो न्यूजीलैंड के हैं। सो बस कॉर्बन बोश तो खुद खैर चले गए, हाँ, लेकिन उनको ले लिया था इसीलिए, हालांकि उन्होंने भी पाकिस्तान जो पहला टेस्ट साउथ अफ्रीका का हुआ था, जो हम साउथ अफ्रीका में खेले थे, वो उन्होंने जो अनबीटेबल 80+ बना दिए थे, वही तो मैच दूर ले गई थी हमसे वो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अगर असल में हमारे पास चॉइसेस इतनी कम हो जाती हैं ड्यू टू अदर लीग्स जो हो रही होती हैं इसी टाइम के ऊपर, कि वो फिर जो हमें मिल रहा होता है यंग प्लेयर जो भी मिले वो गनीमत है इस वक्त हमारे लिए। वरना आप देखें केन विलियमसन जो दूसरी जगहों पे कमेंट्री कर रहे हैं, वो कराची किंग्स में पहुंचे हुए पाकिस्तान, कराची किंग्स की टीम में भी आ चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं एज अ प्लेयर। यूटिलाइज कब और कहाँ किया जाता है ये देखना बाकी है। अच्छा, वो एक केन विलियमसन ऐसा प्लेयर है जो कि मैं समझती हूँ गैर जरूरी पिक है। exactly. उन्होंने कहा भी था कि बस आखिर में हमने पिक कर लिया था, हालांकि पहले ये अनसोल्ड थे। मतलब कॉम्बिनेशन में जरूरत ही नहीं है, एक शान मसूद जैसा प्लेयर आपने और पिक कर लिया, हालांकि वो फॉर्म उनकी अलग है, लेकिन कोई पावर हिटर तो वो नहीं है ना। मतलब कहाँ पे आप उन्हें एडजस्ट करोगे, क्या करोगे, खुदा बेहतर जानता है। थिंकिंग ये चल रही है ना, कि थिंकिंग ये चल रही है कि फॉरेन प्लेयर क्योंकि हमें मार देते हैं अच्छे तरीके से हमारी टीम को, तो ये आके कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे इन पिचेस के ऊपर भी, क्योंकि फॉर्म अच्छी है। आपको मुझे पता है कि मैसेजेस को शामिल करने, लेकिन वो ब्रेक के बाद भी कर लेंगे। सवाल मैं बता देता हूँ। और अब जो है बस अब ये जो ब्रेक होने वाला है ना, इसमें हम आपको देंगे सिर्फ 5 मिनट कि आपके पास कॉल करने का भी ऑप्शन है। 5 मिनट अब बाकी बचे कॉल करने का और व्हाट्सएप करने का और जवाब देने का, क्योंकि उसके बाद हमारी ये जो लाइंस हैं ये बंद हो जाएंगी। या फेसबुक पे और इंस्टा पे कमेंट करने का, अपना कराची FM 107 के पेजेस का। हम जा रहे हैं ब्रेक पे। सवाल हमने ये पूछा हुआ है, साथ ही इसी में हम फेसबुक लाइव पे जाएंगे। बिल्कुल फेसबुक पे लाइव आएंगे हम ब्रेक के दौरान, तो वहां पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे लाइव आएंगे और कुरानदाजी करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए 5 मिनट दे रहा हूँ सिर्फ कि अभी जवाब दे दो। कितने सुपर ओवर हुए हैं PSL की पूरी तारीख में, तो कहीं जाइएगा मत। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 और देखते रहिए YouTube चैनल अपना कराची FM 107 का। सी यू राइट आफ्टर दिस। अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो जनाब। अपना कराची FM 107 के फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे अनुजारा कहते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जरार मेहदी कहते हैं। और रोजाना की तरह आ गए हैं, कुरानदाजी का टाइम आ गया। ये देखें जनाब, ये हमारे सामने स्टॉल लगा हुआ है कराची किंग की, सजा हुआ है, ऑन सेल। नहीं सेल करिए भाई, ये फ्री की है आप लोगों के लिए। बेसिकली आप जीत जाएंगे तो बिल्कुल फ्री की है आप लोगों के लिए। सो ये बर्चियां हैं हमारे सामने, अब देखते हैं हम उठाएंगे उसमें से कौन जीता। आज ये जिम्मेदारी है इनकी है, तो जो आज तो मैं कह रही हूँ शफान उठा ले आके। शफान किस दिन आ जाओ हमारी उसकी लकी ड्रॉ के अंदर लेके आएंगे हम। शफान ना हमारा एक बड़ा काम का बंदा है यहाँ पे, और इसी की वजह से आप हमें FB पे देखते हैं, इसी की वजह से आप हमें YouTube पे देखते हैं। सो हम बिल्कुल एक दिन शफान से यहाँ पे लकी ड्रॉ करवाएंगे। बिल्कुल। और एक अनाउंसमेंट कर दूं मैं इससे पहले कि हम फर्दर आगे जाएं और बातें करें मजीद अपने व्यूअर्स से यहाँ पे फेसबुक पे और यूट्यूब से, कि अब से ऑनवर्ड्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे अपना कराची FM 107 के हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे अपलोड होगा, और वहाँ पे जो कमेंट्स आएंगे, जवाब आएंगे, वो नाम भी हम कुरानदाजी में शामिल करेंगे अगर वो सही जवाब होंगे तो। कॉल्स और व्हाट्सएप पे तो है ही है, लेकिन अब ये सिलसिला अपना कराची FM 107 के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी चला गया है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे वाली पोस्ट आपने ढूंढनी है और जाके नीचे कमेंट में जवाब दे देना है सवाल का। कोई तकरीबन 3:30, 4, 4:30 इस टाइम पे अपलोड हो जाएगी पोस्ट, तो आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। इसी तरह की बात है। शो से थोड़ा पहले एक और ऑप्शन आपको मिल गई है, आप लोगों ने हमें ज्वाइन भी कर लिया है। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनको हम वेलकम कहते हैं। अभी हम लकी ड्रॉ करेंगे और कल के मैच पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनाब। कल कौन सा मैच है जरा आपको? कल मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान का। अब मस्ट विन फॉर मुल्तान सुल्तान। अब यहाँ से मुल्तान सुल्तान का सफर आसान नहीं है, क्योंकि मुल्तान के लिए वो इतने हार गए हैं कि उनके लिए अब जितने भी मैचेस हैं वो एलिमिनेटर की सूरत इख्तियार कर चुके हैं जनाब मुल्तान सुल्तान के लिए। और मजे की बात है कि कैप्टन के रन आ रहे हैं। अभी आप PSL का मैं वो चेक कर रही थी, अभी तक जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं टॉप स्कोरर्स, उन टॉप स्कोरर्स के अंदर मोहम्मद रिजवान का नाम शामिल है, लेकिन उनकी टीम नहीं जीत पा रही है। सो वही जो नेशनल टीम के साथ होता है ना, कि अपने अपने रन बन रहे हैं, लेकिन आपकी टीम जो है वो वैसे नहीं जीत पा रही है। ये एक स्पेशल जादू है जो हमारे टॉप प्लेयर्स के पास है, जो हमारे बड़े बड़े नामों के पास है। यार हमारे रन होंगे और टीम नहीं जीतेगी। क्वेटा की अगर बात करें तो जनाब क्वेटा ने 5 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं मेरे ख्याल से। जी, और जो सेकंड लास्ट मैच वो जीता था वो तो बड़ा ही थ्रिलर था,
और कल का मैच थोड़ा बल्कि वन काफी ज्यादा साइडेड हो गया उसको वन साइडेड ही कहेंगे, थैंक्स टू पेशावर जल्मी। और अब ऑफ कोर्स आप लोग बताएं कल आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे, और आप जरा पॉइंट्स टेबल हमसे शेयर करें। अगर जरा पॉइंट्स टेबल शेयर कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टिल ऑन टॉप 10 पॉइंट्स के साथ, अनबीटेबल 5 मैच खेले 5 जीते। लाहौर कलंदर्स नंबर 2 पे आ गई है और लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को भी नीचे धकेला। और लाहौर कलंदर ने मुझे चेस किया है, वो बहुत अच्छा किया है, जिसमें सिकंदर रजा ने अगेन बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, 6 पॉइंट्स के साथ वो नंबर 2 पे हैं। और क्वेटा ग्लैडिएटर नंबर 3 पे आ गई है, सिमिलर 6 पॉइंट है। 5 मैच खेले क्वेटा ग्लैडिएटर ने, 3 जीते 2 हारे, जबकि लाहौर के 6 मैच हुए और 3 उन्होंने जीते 3 हारे। कराची किंग्स की जो है वो डिग्रेडेशन हो गई क्योंकि क्वेटा को अच्छी जीत मिल गई है और कराची किंग्स चौथे नंबर पे आ गई है। 6 मैच खेल के 3 मैच जीते 3 हारे। लाहौर और कराची का कुछ जरा बैलेंस ही चल रहा है मामला है कि अब सिवाय नेट रन रेट के जो लाहौर का कदरे बेहतर है कराची से, कराची को भी मेहनत करना पड़ेगी कि अब सारे ही मैच ऐसे हों जिसमें एक आधा मैच तो कोई ऐसा हो जो वो बड़े मार्जिन से जीत जाए। अच्छा मजे की बात है, जो 2 हमारे हीरोज हैं रिजवान और बाबर, उन दोनों की टीमें बॉटम में है। बॉटम 2 पेशावर जल्मी जो 5वें नंबर पे है, कराची के बिल्कुल नीचे, और उसके बाद मुल्तान सुल्तान जो पेशावर से भी जरा नीचे है, और 6ठे नंबर पे वो है पेशावर। मुल्तान सुल्तान के 2 पॉइंट हैं क्योंकि उन्होंने 6 में से 1 मैच जीता है, 5 हारे हैं। और पेशावर जल्मी के है 4 पॉइंट्स, 6 मैच खेल लिए हैं और 2 मैच उन्होंने जीते हैं और 4 मैच उन्होंने हारे हैं। तो ऐसा हिसाब किताब चल रहा है। पेशावर जल्मी और मुल्तान सुल्तान बॉटम 2 में आते ही चले जा रहे हैं। यहाँ से उनके लिए सफर मुश्किल होगा, स्पेशली फॉर मुल्तान सुल्तान। आप जरा मैसेजेस, सादिया ने मेरे ख्याल से बिल्कुल मैसेजेस शामिल कर लेते हैं। सादिया ताजुद्दीन हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं सोबिया भी हैं जिन्होंने हार्ट्स बना के, नहीं सादिया ही हैं जी। शमशाद हमारे साथ हैं, शमशाद खरल। इसके अलावा ये क्या ये जो जिन्होंने टोपी पहनी हुई है सिंधी, इनका क्या नाम है मुझे थोड़ा सा भाई मेरी तो इमरान दरसाना हमारे साथ है। अगर मैं आपका नाम ठीक ले रहा हूँ, अगर गलत ले रहा हूँ तो माजरत। इमरान जो मुझे नजर आ रहा है, मैंने आपका नाम ले लिया है और हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम से ऐसा कुछ मैकेनिज्म सेट करें कि आपके मैसेजेस भी हम अपने पास अपने पेज पे ओपन कर लिया करेंगे, बिल्कुल अपनी एफबी के ऊपर ताकि ये भी हो सकता है। और अभी क्यों ना ट्राई करके देख लें, लोग अभी इंतजार में। मैंने ये तरीका वो सोचा था जब मैं ऑन एयर वो जाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल से, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बाज़ दफा कि इतनी दूर से कैसे आप वो देखें। तो मैं एक मोबाइल बोरो करके ना बहन का, उसके ऊपर अपना चैनल ओपन कर लेती हूँ ताकि जो लाइव में जा रही हूँ मैसेजेस वहां से पढ़ लूँ। तो अभी आप देखें कितनी आसानी से मैसेजेस बहुत आसानी से हो रहा है। सादिया ताजुद्दीन अस्सलाम वालेकुम कहती हैं और यू आर बेस्ट कहती हैं। इसके अलावा इमरान दरसाना, बेस्ट कौन है ये भी बता दें। फाइंड द बेस्ट, हम झगड़ते रहेंगे आपस में। अच्छा दरसाना साहब कहते हैं, इमरान दरसाना साहब माशाल्लाह जी, और चले जी शुक्रिया। सादिया ताजुद्दीन ने हार्ट्स भी भेजे हैं बहुत सारे। शमशाद खरन साहब अस्सलाम वालेकुम। और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब वो वक्त आ गया जब पर्ची निकालेंगी। मुबारक हाथों से किसका नाम निकलने वाला है। मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें, जो जीता हुआ है इनकी वजह से, जो हारा वो भी है इनकी वजह से। मैंने तो पर्चियां बनाई नहीं है, सो ओपन भी आप ही करें, जो पर्ची उठाता है वही ओपन करता है। ये आए हैं अदील अहमद, ये जीते हैं जनाब एफबी के जरिए। एफबी पे इन्होंने कमेंट किया था और अदील अहमद जीत गए हैं। सो अदील आप बिल्कुल, अब जो आपसे राब्ता किया जाएगा अदील किसी ना किसी तरीके से, मेरे ख्याल से मैसेज ये हमें मैसेज कर दें। हाँ, आप अपने फेसबुक, अपना कराची एफएम 107 के फेसबुक पेज पे जाके और मैसेज में अपना नंबर छोड़ दें अगर, तो बहुत अच्छा होगा। प्राइवेट मैसेज में कमेंट मत कर दीजिएगा नंबर प्लीज, सारे मैसेज आना शुरू हो जाए। आपको मैसेज आ जाएंगे फिर सारे के सारे। और अदील अहमद साहब, अदील अहमद जी बिल्कुल, अदील अहमद यू आर बहुत मुबारक हो आपको। आपको मिली है ये कराची किंग्स की टी शर्ट और आप तक पहुंचेगी। इसके लिए आप खुद आएंगे, हम आपको बुलाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। क्या पता प्रोग्राम में शामिल हो जाएं आप। तो मेरे ख्याल से फेसबुक लाइव का सेशन हमारा इतना ही। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और जो नहीं जीत पाया ट्राई कीजिए, रोजाना सवाल आएगा। 18 मई तक ये कंपटीशन तो चलता रहेगा, तो कोई भी ये टी शर्ट जीत सकता है। बिल्कुल दिल छोटा ना करें। कल हम फिर से आएंगे फेसबुक पर लाइव और फिर से कुरानंदाजी होगी। सवाल अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड हो रहा है, तो वहां भी मौका है जवाब देके अपना नाम कुरानंदाजी में शामिल करवा लेने का।
तो कल तक जीतने का भाई। सो बिल्कुल जनाब, हम लोगों को इजाजत दें, इंशाल्लाह से कल आप लोगों से एक और नए सवाल के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एंड वेलकम बैक। क्रिकेट दीवान की जीत की जंग, और आज की जंग हमारी हो रही है खत्म, क्योंकि अदील अहमद साहब जीत चुके हैं कराची किंग्स की ये टी शर्ट जो यहाँ रखी है। एन ने अपने मुबारक हाथों से ये पर्ची और ये नाम निकाला और जिता दिया अदील अहमद साहब को। अदील अहमद ने फेसबुक पर जवाब दिया था हमें। बिल्कुल जनाब, अब आप राब्ता कर लें हमसे अदील अहमद बिल्कुल साहब, बिल्कुल राब्ता करें, मैसेज करें फेसबुक पे 107 के पेज पे जाके। वो जो मैसेंजर होता है मेरे ख्याल से फेसबुक का, उसके ऊपर फिर आपसे राब्ता कर लिया जाएगा। आप आए और अपना जो गिफ्ट है वो लेके जाएं। और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है, आप लोग खुद भी जाके फेसबुक पे ये जो कुरानंदाजी हुई थी ये अपलोडेड है, लाइव की है हमने, उसको देख भी सकते हैं। जरा जवाब बता दें जल्दी से। बिल्कुल मैं जवाब बता देता हूँ। हमने सवाल पूछा हुआ था, सवाल पूछा हुआ था आज के पीएसएल की तारीख में कितने सुपर ओवर हुए हैं, तो जवाब है 3 सुपर ओवर हुए हैं। और वो 3 सुपर ओवर कुछ इस तरह से कि पहला सुपर ओवर 2018 में इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर के बीच में खेला गया हुआ, और उसी के बाद कुछ अरसे ही बाद सेम पीएसएल में 2018 में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच में एक सुपर ओवर हुआ। उसके क्या जबरदस्त लाहौर और कराची का मैच, और उसमें और वो 1 साइडेड सुपर ओवर था बेसिकली, जो डिफेंड कर लिया लाहौर कलंदर ने। 11 रन का टोटल बनाया था और कराची को 2 रन बनाने की इजाजत दी थी उस सुपर ओवर में। और इसके बाद जो है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के बीच में सुपर ओवर हुआ 2020 में। याद रखें ये क्वालिफायर मैच था, इस यहाँ से क्वालिफाई करके जाना था फाइनल के अंदर, और कराची किंग्स कराची ने सुपर ओवर में पहुंचना होता है। 2 सुपर ओवर्स में कराची किंग्स पहुंची है और 2 सुपर ओवर में लाहौर कलंदर्स पहुंची है। तो लाहौर कलंदर और कराची टीम में वो हैं जो बेसिकली सनसनी या थ्रिलिंग टीमें हैं पीएसएल की। ये कहना ज्यादा है इनकी, एग्जैक्टली फैन बेस भी ज्यादा है, और जरा टीम के हालात भी कुछ ऐसे हैं, डिपेंडेंसीज ऐसी हैं इन दोनों टीम्स की कि सुपर ओवर में हो सकता है पहुंच जाए, क्योंकि इनका मैच थ्रिलिंग हो जाता है। आप एक्सपेक्ट कर, अभी भी देखें जितना पीएसएल अभी हुआ है, 3 मैच ऐसे हैं जो बड़े एक्साइटिंग है, और तीनों के तीनों कराची किंग्स के मैच, कराची को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि कराची की टीम माठी होती है भाईजान। ये हम अगर वो नहीं यार ऐसे तो ना बोले, इस दफा तो बड़े प्लेयर्स हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, पाकिस्तान वाला हिसाब होता है। उससे तो बेहतर है ना जो 1 साइडेड मैच चल रहे हैं कि चलो कम से कम, उससे तो बेहतर है, मैं तो कहती हूं भाई लो स्कोरिंग सही लेकिन थ्रिलिंग मैच तो आपको देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं पता कि यार ये टीम जीतेगी वो टीम जीतेगी, एंड तक आप बैठे हैं अपने नाखून चबारे करके ऐसे करके नेल बाइटिंग चल रही है, नेल बाइटिंग थ्रिलर हो रहा है, और आप एंजॉय कर रहे हैं। पर आप एंजॉय हमारे शो को भी कर रहे हैं। मैं अब अलविदा ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा कि आप अलविदा ले लें। तो कल हमारा शो फिर से होगा, कुरानंदाजी फिर से होगी। आज पीएसएल में ऑफ है और कल क्वेटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान का मैच है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच मुल्तान सुल्तान के लिए है, क्योंकि अब सारे मैच उनको जीतना होंगे ताकि वो पीएसएल में अपना सफर जारी रखें। कल हम एक कंपटीशन भी करेंगे दोबारा से, और एन भी अपनी टीम फेवरेट बताएंगी और मैं भी बताऊंगा। तो कल तक के लिए मुझे यानी जरार मेदी को इस शो से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। सो जनाब बस आपसे इजाज़त चाहूँगी, बस एक छोटी सी खबर मैं शेयर कर दूँ, अभी मेरी निगाहों से गुजरी है कि जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग चल रही थी उसको लिवरपूल ने जीत लिया है। जो फुटबॉल के फैंस हैं उनके लिए बड़ी बात है कि 5 साल के बाद उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। पॉइंट्स की बिना पे वो जीत गए हैं, जबकि मैचेस अभी रहते हैं। तो ये 20वां टाइटल जनाब उनके नाम हो गया है। अभी तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह से कल एक नए दिन के साथ, नए प्रोग्राम के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।